दोस्तों, पेश है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का 13वां भाग, जाति से बाहर। माता जी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर और पत्नी की गोद में कुछ महीनों का बालक छोड़कर मैं उमंगों के साथ बंबई पहुंच तो गया, पर वहां मित्रों ने भाई को बताया कि जून जुलाई में हिंद महासागर में तूफान आते हैं और मेरी ये पहली ही समुद्री यात्रा है, इसलिए मुझे दिवाली के बाद यानी नवंबर में रवाना करना चाहिए। और किसी ने तूफान में किसी अगन बोट के डूब जाने की बात भी कही। इससे बड़े भाई घबराए। उन्होंने ऐसा खतरा उठाकर मुझे तुरंत रवाना करने से इनकार किया और मुझको बंबई में अपने मित्र के घर छोड़कर खुद वापस नौकरी पर हाजिर होने के लिए राजकोट चले गए। वे एक बहनोई के पास पैसे छोड़ गए और कुछ मित्रों से मेरी मदद करने की सिफारिश करते गए। बंबई में मेरे लिए दिन काटना मुश्किल हो गया। मुझे विलायत के ही सपने आते रहते थे। इस बीच जाति में खलबली मची। जाति की सभा बुलाई गई। अभी तक कोई मोड़ बनिया विलायत नहीं गया था और मैं जा रहा हूँ, इसलिए मुझसे जवाब तलब किया जाना चाहिए। मुझे पंचायत में हाजिर रहने का हुक्म मिला। मैं गया। मैं नहीं जानता कि मुझ में अचानक हिम्मत कहाँ से आ गई। हाजिर रहने में मुझे न तो संकोच हुआ न डर लगा। जाति के सरपंच के साथ दूर का कुछ रिश्ता भी था। पिताजी के साथ उनका संबंध अच्छा था। उन्होंने मुझसे कहा, जाति का ख्याल है कि तूने विलायत जाने का जो विचार किया है वो ठीक नहीं है। हमारे धर्म में समुद्र पार करने की मनाही है। इस पर यह भी सुना जाता है कि वहाँ धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। वहाँ साहब लोगों के साथ खाना पीना पड़ता है। मैंने जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि विलायत जाने में लेश मात्र भी अधर्म नहीं है। मुझे तो वहाँ जाकर विद्याध्ययन ही करना है। फिर जिन बातों का आपको डर है उनसे दूर रहने की प्रतिज्ञा मैंने अपनी माता जी के सम्मुख ली है, इसलिए मैं उनसे दूर रह सकूंगा। सरपंच बोले, पर हम तुझसे कहते हैं कि वहाँ धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती। तू जानता है कि तेरे पिताजी के साथ मेरा कैसा संबंध था। तुझे मेरी बात माननी चाहिए। मैंने जवाब में कहा, आपके साथ के संबंध को मैं जानता हूँ। आप पिता के समान हैं, पर इस बारे में मैं लाचार हूँ। विलायत जाने का अपना निश्चय मैं बदल नहीं सकता। जो विद्वान ब्राह्मण मेरे पिताजी के मित्र और सलाहकार हैं, वे मानते हैं कि मेरे विलायत जाने में कोई दोष नहीं है। मुझे अपनी माताजी और अपने भाई की अनुमति भी मिल चुकी है। पर तू जाति का हुक्म नहीं मानेगा। मैं लाचार हूँ। मेरा ख्याल है कि इसमें जाति को दखल नहीं देना चाहिए। इस जवाब से सरपंच गुस्सा हुए। मुझे दो चार बातें सुनाई। मैं स्वस्थ बैठा रहा। सरपंच ने आदेश दिया, ये लड़का आज से जातिच्युत माना जाएगा। जो कोई इसकी मदद करेगा अथवा इसे विदा करने जाएगा, पंच उससे जवाब तलब करेंगे और उससे ₹1.25 दंड का लिया जाएगा। मुझ पर इस निश्चय का कोई असर नहीं हुआ। मैंने सरपंच से विदा ली। अब सोचना यह था कि इस निश्चय का मेरे भाई पर क्या असर होगा। कहीं वे डर गए तो। सौभाग्य से वे दृढ़ रहे और मुझे लिख भेजा कि जाति के निश्चय के बावजूद वे मुझे विलायत जाने से नहीं रोकेंगे। इस घटना के बाद मैं अधिक बेचैन हो गया। भाई पर दबाव पड़ा तो क्या होगा, दूसरा कोई विघ्न आ गया तो। इस चिंता में मैं अपने दिन बिता रहा था कि इतने में खबर मिली कि 4 सितंबर को रवाना होने वाले जहाज में जूनागढ़ के एक वकील बारिस्टरी के लिए विलायत जाने वाले हैं। बड़े भाई ने जिन मित्रों से मेरे बारे में कह रखा था उनसे मैं मिला। उन्होंने भी ये साथ न छोड़ने की सलाह दी। समय बहुत कम था। मैंने भाई को तार किया और जाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने इजाज़त दे दी। मैंने बहनोई से पैसे मांगे। उन्होंने जाति के हुक्म की चर्चा की। जातिच्युत होना उन्हें पुसाता न था। मैं अपने कुटुंब के एक मित्र के पास पहुंचा और उनसे विनती की कि वे मुझे किराए वगैरह के लिए आवश्यक रकम दे दें और बाद में भाई से ले लें। उन मित्र ने ऐसा करना कबूल किया। इतना ही नहीं बल्कि मुझे हिम्मत भी बंधाई। मैंने उनका आभार माना, पैसे लिए और टिकट खरीदा। विलायत की यात्रा का सारा सामान तैयार करना था। दूसरे एक अनुभवी मित्र ने सामान तैयार करा दिया। मुझे सब अजीब सा लगा। कुछ रुचा, कुछ बिल्कुल नहीं रुचा। जिस नेकटाई को मैं बाद में शौक से लगाने लगा था वो तो बिल्कुल नहीं रुची। वास्कट नंगी पोशाक मालूम हुई। पर विलायत जाने के शौक की तुलना में ये अरुचि कोई चीज़ न थी। रास्ते में खाने का सामान भी पर्याप्त ले लिया था। मित्रों ने मेरे लिए जगह भी त्र्यंबक राय मजमुदार, जूनागढ़ के वकील का नाम, की कोठरी में ही रखी थी। उनसे मेरे विषय में कह भी दिया था। वे तो प्रौढ़ उम्र के अनुभवी सज्जन थे। मैं दुनिया के अनुभव से शून्य 18 साल का नौजवान था। मजमुदार ने मित्रों से कहा, आप इसकी फिक्र न करें। इस तरह 1888 के सितंबर महीने की 4 तारीख को मैंने बंबई का बंदरगाह छोड़ा। दोस्तों, ये था महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का 13वां भाग। इससे आगे की बात अगली मुलाकात में होगी। मैं मोइन शमसी हूँ। ये चैनल है नो बकवास बातें खास। धन्यवाद।